कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस याद है ना आपको। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में कोलकाता में ही फिर से एक गैंगरेप की वारदात हुई। साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज में लॉ की छात्रा से 3 युवकों ने दरिंदगी की। गैंगरेप का मुख्य आरोपी टीएमसी छात्र नेता है और इसी लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र भी है। बाकी दोनों आरोपी लॉ कॉलेज के ही जूनियर छात्र हैं। लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप की वारदात ने एक बार फिर से देश को झकझोर दिया है। विरोधी पार्टी को ममता सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने का मौका भी मिला है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस भी टीएमसी पर हमलावर है। ताजुब है कि एक महिला मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं। महज 10 महीने में प्रदेश के 2 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रेप की वारदात हो जाती है और इस बार तो आरोपी सीधे टीएमसी से जुड़ा हुआ है। पिछले साल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पूरा देश सन्न था, सदमे में था। इस घटना को 10 महीने ही बीते होंगे कि अब साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज में 24 साल की लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप। इस बार भी देश गुस्से में है, सदमे में है। रेप की ये दोनों ही घटनाएं उस प्रदेश में हुई हैं जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है। महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और लॉ कॉलेज दोनों ही प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाएं हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर छात्रा से गैंगरेप राज्य सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद बीजेपी टीएमसी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता सरकार पर आरोप है कि वो शैक्षणिक संस्थाओं में सुरक्षित माहौल देने में विफल रही हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि बोथ आपने जो दोनों घटना की बात की, बोथ द इंसिडेंट्स हैपन इनसाइड ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दैट इज द मेन थिंग। अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर एंड फेल्योर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इस स्टेट के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेल्योर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सब बोल रहे हैं कि हर जगह में हम पुलिस नहीं रख सकते। एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी घटना घटती है, उसको पद का झांसा देकर इस तरीके की घिनौनी काम किया गया, तो और क्या बाकी रह गए होने के लिए। दिस इज योर फेल्योर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अगर इस तरीके का फेल्योर आपको हो रहा है तो आपको अपने पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। लॉ कॉलेज में 24 साल की छात्रा से गैंगरेप का आरोप कॉलेज के ही पूर्ववर्ती छात्र और टीएमसी के छात्र नेता मनोजीत मिश्रा और लॉ कॉलेज के ही छात्र प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद पर है। पीड़ित छात्रा के मेडिकल के कुछ ही घंटों के भीतर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन ममता सरकार में महिलाओं से हो रही दरिंदगी को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। ये आरजीकर का बात नहीं है। ममता बनर्जी का रिजीम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी और हमारा जो कन्या है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है। ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। हंसखाली का इंसिडेंट बोलिए, कालियागंज का इंसिडेंट बोलिए, सब विद्यार्थी। अब हर इशू में देखिए, हर क्षेत्र में ये हो रहा है ममता बनर्जी के लिए। बंगाल की जनता को आगे आना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को। बंगाल में चुनाव के दौरान जो धांधली होता है, जिस तरीके से गुंडागर्दी होता है, जिस तरीके से हिंदू को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन शुड वर्क। लॉ कॉलेज की पीड़ित छात्रा का आरोप है कि 3 युवकों ने कॉलेज के गार्डरूम में उसे बंद कर दिया। टीएमसी छात्र नेता मनोजीत मिश्रा ने उसके साथ रेप किया। प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद ने उसकी मदद की। 27 जून को कॉलेज परिसर में ही गैंगरेप की वारदात हुई। शाम 7:30 बजे से लेकर रात 10:50 तक
छात्रा से दरिंदगी होती रही। आरोपियों ने रेप का वीडियो भी बनाया और शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। रेप के बाद छात्रा को पैनिक अटैक आया, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पीड़िता का कहना है कि टीएमसी छात्र नेता मनोजीत मिश्रा ने उससे शादी करने की बात कही, लेकिन छात्रा के इनकार करने पर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। छात्रा गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, आरोपियों के पैरों में गिर गई, लेकिन मनोजीत मिश्रा, प्रतिम मुखर्जी और जैब अहमद उसे पकड़कर गार्ड रूम में ले गए और रेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के अलावा कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब छात्राएं अपने ही कॉलेज में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर ममता सरकार में कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठना ही था। अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। टीएमसी सरकार का विरोध बीजेपी ही नहीं, इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस भी कर रही है। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में टीएमसी छात्र संघ की मनमानी, दरिंदगी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ये दरिंदों को ये लगते कि ये बाहर जाकर खुलासा कर देंगे तो उनको मार ही देते। कम से कम भगवान की दुआई, भगवान की भरोसे ये बच्ची बच गई, अभी तक जिंदा है और हिम्मत दिखाई ये शिकायत दर्ज करने के लिए। न जाने कितने छात्रा को इस तरीके की कॉलेज की यूनियन रूम में बुला के, धमका के, डरा के जबरन सामूहिक दुष्कर्म किए जाते हैं बंगाल की कॉलेजों में, ये अंदाजा नहीं लगा जा सकता। রাত জাগো দিন জাগো নিরাপত্তার কি আছে, সব জায়গায় তো একই অবস্থা। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। আপনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে, আপনি নিয়ে মাইক নিয়ে এসেছেন আমরা মিডিয়া থেকে, নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। जेपी नड्डा ने 4 दिग्गज नेताओं की जांच कमेटी गठित की है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पुलिस आयुक्त सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देब और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। ये नेता बंगाल में जाकर लॉ कॉलेज रेप कांड की हर स्तर पर जांच करेंगे और जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेंगे। ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन सवाल है कि टीएमसी के गुंडों को गैंगरेप की आजादी क्यों है? ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं अपने ही कॉलेज में सुरक्षित क्यों नहीं हैं? ममता बनर्जी महिला होकर भी महिलाओं को सुरक्षित माहौल क्यों नहीं दे पा रही हैं? ममता सरकार में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में भी महिलाएं सेफ क्यों नहीं हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संदेश खाली का मुद्दा हो, हम लगातार चर्चा करते रहे, बहुत सारी बातें उस पर उठाई पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से और बड़े नेताओं की तरफ से कि ये सब कुछ राजनीतिक तरीके से हो रहा है। उसके बाद हमने आरजीकर को देखा, आरजीकर में भी इसी तरीके की बातें सामने आई। अब लॉ कॉलेज से भी ये बात सामने निकल कर आ रही है। कुछ तो ऐसा है जिसकी या तो व्याख्या नहीं की जा रही या करने नहीं दी जा रही। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत किसे है, सरकार को या किसी और को? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ भास्कर घोष, इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भास्कर जी आपका। स्वयं प्रकाश पुरोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, उनसे तो बात करेंगे ही करेंगे। डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, डॉक्टर दत्ता बहुत स्वागत है आपका। संजय साहब मेरे साथ पूर्व आईपीएस के तौर पर इस वक्त जुड़े हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। आपसे मैं कानून और उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर और जमीन पर पुलिसिंग को लेकर बात करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और से बात करूं, मैं सिर्फ स्वयं प्रकाश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, बिना किसी प्रेजुडिस के कि मेरा सवाल किसी डायरेक्शन में जा रहा हो। आपसे ओपनली एक बात करूंगा, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस एक बहुत अहम एलाई है और कांग्रेस ने इस घटनाक्रम पर कहा है
कि भगवान का भरोसा था कि वो बच्ची बच गई, सरकार का भरोसा था, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। चलिए आप ही बताइए हुआ क्या है, हंगामा क्यों बरपा है? नहीं, देखिए, हंगामा जो बरपा है इसके पीछे अगर ये जो जघन्य अपराध हुआ है तो दोषियों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश के अंदर में अगर मैं कहूंगा कि एक बच्ची के साथ जो घिनौना अपराध होता है उससे खराब कुछ भी नहीं होता है। आतंकवादी हरकत से भी खराब घिनौना अपराध इसको माना जाता है। जो इन्होंने किया है इनके साथ मैं कहूंगा कि इन लोगों को इनकाउंटर करके मार देना चाहिए। अपराजिता बिल हम लोगों ने पास करवाया था जब रामजीकर कांड हुआ था। अपराजिता बिल ममता बनर्जी ने लाया था कि 2 महीनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में सुनवाई हो और कोई भी आरोपी हो। मगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस यहाँ शून्य है, भारतीय जनता पार्टी और गवर्नर जो है उन लोगों ने आज तक वो अपराजिता बिल 11 महीने 10 महीने हो गए हैं पास हुए उस बिल को असेंबली में, मगर उसे लागू नहीं होने दिया। क्यों नहीं लागू होने दिया गया? मैं ये उनसे भी सवाल है कि क्यों वो कानून को सख्त नहीं होने देना चाहते। इस तरह की हरकत, घिनौनी हरकत अगर समाज में हो रही है, अगर कोई लड़का अगर एक छात्रा के साथ इस तरह से ट्रेड यूनियन का धमकी दे करके उसके साथ अगर रेप कर रहा है तो उस व्यक्ति को इनकाउंटर करके सरेआम फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। आरजी कर में भी हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने यही बयान दिया था। ममता बनर्जी ने उसके बाद में देखिए जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तारी की जा चुकी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेगा, मगर सरकार का काम है कानून बनाना। अपराजिता बिल अगर आज रहता तो आज लोगों के मन में भय रहता, मगर वो भय मुक्त वातावरण क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से आज हम लोग, बहुत सी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। नहीं बोलिए मैम, नहीं, स्वयं प्रकाश जी अगर अभी आप जवाब देते वक्त सेलेक्टिव रहे तो मुझे क्लियर नहीं होगा, मेरे दर्शकों को नहीं पता होगा। अब मैं 1 मिनट आपको और दे रहा हूं, बोलिए। ये जो मुद्दा है इस मुद्दे पर हम सब शर्मसार हैं। हम सब, ये मानव जाति के लिए शर्मसार का विषय, पुरुष होकर के एक शर्मसार का विषय है कि बिना इच्छा के किसी लड़की को टच करना ये हमारा समाज नहीं सिखाता है। और कहां हो रहा है? जहां शिक्षा का मंदिर है वहां हो रहा है। अगर वहां कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसके कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए, उसको वहीं चौरस्ते पर लटका देना चाहिए। हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट, जहां भी ये मामला जाता है, जिनके पास भी न्यायालय के पास जाता है, ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए। नहीं ये तो ठीक है, देश में जो बलात्कार की जो घटना ठीक है, होती है इसके ऊपर में, ठीक है, ठीक है, बीएमसी की या कहीं और किसी राज्य पे मैं वाइस वर्सा इस नहीं, बस आपका स्पष्टीकरण ठीक है। स्वयं भाई, बाकी राजनीतिक पार्टियों के लोगों से भी कहूंगा, ठीक है, ये संवेदनशीलता को कानून व्यवस्था के साथ उसकी बात करिए। ठीक है, कानून में कोई निर्णय है, अगर वो व्यक्ति पकड़ लिया जाए आप सरकार को दोषी बता सकते हैं। बस ठीक है। मैं आपका जवाब चला गया, मैंने आपको रोका नहीं क्योंकि मैं आपको समय दे चुका हूं, बराबर समय सबको दूंगा। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं ना कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरेआम चढ़ा देना चाहिए, ये भारत का लोकतंत्र नहीं कहता है कि सरेआम इस तरीके से एनकाउंटर कर देना चाहिए। अगर आप प्रवक्ता होने के नाते ये बात कहते हैं तो फिर इसका जवाब नहीं मिलेगा कि उनको गिरफ्तार करके जेल क्यों आपने भेज दिया। आपकी ही बात यहां पर कटती है। खैर, मैं दूसरी चीज की तरफ रुख करूंगा। भास्कर घोष मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हैं। भास्कर घोष, मेरा मानना है कि देश में कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह आपराधिक मानसिकता या क्रिमिनल मेंटेलिटी को बढ़ावा नहीं देती है। लेकिन अगर यह चीज बढ़ती है तो एक इशारा जरूर मिलता है कि उस जगह, उस इलाके, उस राज्य में एनफोर्समेंट एजेंसीज का कोई डर नहीं रह गया है। भास्कर। राजीव जी, पहले तो मैं एक बता दूं कि ये हमारे जो टीएमसी का प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि इनको फांसी का सजा, इनको यहां भेज देना चाहिए, इनको पागल खाने में भेज देना चाहिए। ये जो कह रहे हैं ये भूल गए हैं कि इस स्टेट बंगाल का जो अभी का परिस्थिति है, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। सितंबर 2012 पार्क स्ट्रीट गैंगरेप, फरवरी 2012 पार्क स्ट्रीट गैंगरेप, इन्हीं का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री
और सब मंत्री का एक ही मंत्री है, ममता बनर्जी। इन्होंने कहा था कि लड़की का कैरेक्टर खराब है, और आज जब वही बंगाल में, वही कलकत्ता में रेप, आधा किलोमीटर ममता बनर्जी का घर से आधा किलोमीटर दूर रेप होती है, तो कल्याण बनर्जी क्या कहते हैं, उसी का मंत्री, उन्हीं का कैबिनेट मिनिस्टर क्या कहते हैं, भाई एक दोस्त को रेप करेंगे तो मैं क्या करूं। यही है इनकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रेप का आंसर। राजीव जी, शर्म से झुक जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन लोगों को। इन लोग कलकत्ता को एक रेप सिटी बना के रख दिए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का रेप हो, चाहे वो आइन का कॉलेज, लॉ कॉलेज, जहां से आइन बनते हैं, जो लोग आइन का रखवाले करते हैं, वैसे 3 दरिंदे जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, और उसी कॉलेज का टीएमसी का नेता, 32 साल उम्र का नेता, आज आइन का सबसे जघन्य अपराध, मानविकता का सबसे जघन्य अपराध करके उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरिया कानून यहां पे चलेगा, यहां पे लगा दीजिए, यहां पे मार दीजिए। मैं उनसे 3 सवाल करना चाहता हूं। एक सवाल कि 2011 के बाद उन्होंने जब पावर में आए तो कलकत्ता रेप केस, गुड़ाप रेप केस, सुतिया रेप केस, सतरगाछी रेप केस, बारासात रेप केस, जादवपुर रेप केस, दुर्गापुर रेप केस, कितना रेपिस्ट को इन्होंने आज फांसी का सजा दिया है। बड़े बड़े बात करके मदारी का खेल दिखाना बहुत आसान बात है। आज बताइए, इतना केस 2012 का केस बता रहा हूं, आज 2025, 12 साल बाद एक भी रेप विक्टिम को इन्होंने फांसी का सजा दिलवाया, गोली से मारा। ये सब यहां पे चुटकुले बात करके, यहां पे प्रवक्ता जो है ना, लोगों को गुमराह करने के लिए नेशनल मीडिया पे आए हैं। सच ये है कि जो एफआईआर रिपोर्ट्स दर्ज हुआ है, उस एफआईआर में क्या कहा जाता है कि ये जो मंजीत मिश्रा, मेरा कंस्टिट्यूएंसी इत्तेफाक से साउथ कलकत्ता है तो मैं जानता हूं मंजीत मिश्रा, इन्होंने एक शादी का प्रस्ताव दिया, और इसका शादी का प्रस्ताव जब ठुकराया गया तो कितना बेरहमी से इन्होंने एक महिला को हॉकी स्टिक से मारा। इनको जो कॉमन रूम था, उस कॉमन रूम में इनके साथ बलात्कार करने का कोशिश किया। जो वहां पे दरवान थे उसको बोला लॉक कर दो कॉलेज का गेट लॉक कर गए, लॉक किया गया, और उसके बाद इनके साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया। कहां पे? यूनियन रूम पे। आप सोचिए, यूनियन का लीडर यूनियन रूम पे रेप कर रहा है, और ये प्रवक्ता वहां पे आके हमें ये बोल रहा है कि इसको लटका दीजिए, उसको गोली मार दीजिए। खैर नहीं अब मैं ये कह, राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं, हाँ। आज कोई भी अगर ऐसा घटना कहीं भी होता है, बहुत निंदनीय है, लेकिन इससे भी ज्यादा निंदनीय है कि सरकार इसको पनाह दे रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर, जो समित पात्र जी बोले ना, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हम बंगाल में देखे हैं, आज देख रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड रेपिंग। संबित पात्रा ने स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी इसको नाम दिया है। हाँ। मैं आता हूं आगे, क्योंकि मैं एट लेंथ नहीं दे सकता, बराबर सबसे बात करता हूं। यहां पर डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता मेरे साथ, वो भी पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता, इस घटना के बाद मुझे तो लगता है कि हमने एट लेंथ चर्चा संदेश खाली में भी की थी, हमने आरजीकर में भी आपके साथ बात की थी, और आज हम लॉ कॉलेज के केस पर भी बात कर रहे हैं। मैं खुद यहां पर बैठ के इस बात की उम्मीद करता हूं कि आगे से किसी रेप केस पर कम से कम किसी भी जगह हो, हमें बात ना करनी पड़े। लेकिन जब यहां पर सरकार की तरफ से कहा जाता है गिरफ्तारी तो हो गई है, अब विरोध किस बात का? क्या गिरफ्तारी हो जाने से सब कुछ ठीक मान लेना चाहिए? डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता, देखिए, सबसे पहले तो मेरा बहुत ज्यादा मैं दुखी हूं कि जिस तरह का बर्बरतापूर्ण चीजें किया गया है वो मानवता के विरोध है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि लड़की जो है उसे हर तरह की मदद देने की आवश्यकता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल एक तरह से मदद, उसके साथ साथ आपके मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होगी तो कहीं ना कहीं पे साइकेट्रिस्ट की मदद मिलनी चाहिए, और तमाम जितने सारे आपके मेडिकल मदद और उसके साथ साथ कानूनी मदद, सब चीजें देने की आवश्यकता है। हेलो, सुन रहे हैं? सुन पा रहे? जी बोलें। और इसके साथ साथ मैं एक चीज का जरूर
कलकत्ता पुलिस को जरूर इस केस में जरूर मैं बधाई दूंगा, या फिर मैं उनके रोल को थोड़ा सा शाबाशी दूंगा, कि क्योंकि मुझे पहले बार लगा है कि कलकत्ता पुलिस ने तत्काल कहीं ना कहीं पे कदम लेने की कोशिश की है। जैसे ही आपका ये कांड सामने आया है और लड़की ने जैसे ही कंप्लेन किया है, तो कम से कम इस बार कलकत्ता पुलिस ने अपने बैकबोन दिखा के तुरंत इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजों से कलकत्ता पुलिस भी बारी हो जाता है। कलकत्ता पुलिस का भी बहुत सारी चीजों पर प्रश्न देने की आवश्यकता है, उत्तर देने की जरूरत है प्रश्नों का। मैं ये भी मानता हूं कि संदेश खाली हो, इसके साथ साथ आरजीकर हो, या फिर आपका कालियागंज हो, या फिर अभी कस्बा का ये सामूहिक बलात्कार हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे एक तार मिलता है। तार ये है कि जो विक्टिम है वो कहीं ना कहीं पे धर्षित हुई है टीएमसी के दिग्गज नेताओं के माध्यम से, चाहे वो शाहजहां शेख हो संदेश खाली में, कालियागंज में जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, मोलेस्टेशन हुआ था और फिर बलात्कार हुआ था, वहां पे भी जो लोग पकड़े गए थे वो भी कहीं ना कहीं पे टीएमसी के एक्टिव कार्यकर्ताओं में से थे। फिर आरजीकर में भी कहीं ना कहीं पे तार टीएमसी के पदाधिकारियों के साथ जोड़ा था, और संजय हो या फिर डॉक्टर हो, तमाम जितने सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही निकट और करीब रिश्ता टीएमसी के साथ रखते थे। और आप ये मामला पे भी कहीं ना कहीं पे ये जो व्यक्ति है जिसने बलात्कार किया है वो या फिर उसके जो साथी है, ये सब के सब टीएमसी के कार्यकर्ता है, यानी कि टीएमसी के जो स्टूडेंट विंग है, छात्र परिषद के कार्यकर्ता है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इस तरह के घटिया मानसिकता के लोग जिनका कैरेक्टर इतना नीचे स्तर का हो, क्या ऐसे लोगों को राजनीतिक पार्टी में जगह मिलनी चाहिए? क्या किसी तरह का इनके पर्सनल बैकग्राउंड का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है सदस्यता देने से पहले, या फिर सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने से पहले? कहीं ना कहीं पे तो राजनीतिक पार्टी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना यहाँ। और यहाँ पे अगर सारे जितने सारे दोषी है वो अगर टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ममता दीदी पे तो सवाल उठेगा, अभिषेक बनर्जी पे भी सवाल उठेगा कि आखिर आप लोग जब कार्यकर्ताओं की भर्ती करते हैं, उनको जब पद देते हैं, तो किस तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से आप इन लोगों को पद देते हैं या फिर इनकी जांच करते हैं? ये सवाल जरूर उठेगा। हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अगर अपराजिता कानून अगर केंद्रीय सरकार अगर मंजूरी दे देती है तो उसपे कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि एक नारी जगत के लिए एक अच्छा कानून है, उस पे अगर मंजूरी मिलता है तो कोई दोष नहीं है या फिर कोई आपत्ति नहीं है। पर इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर कहूंगा कि नया क्रिमिनल लॉ भारत का जो पारित हुआ है वो अपने आप में इतना कठोर है और इतना मजबूत है कि उसके लिए एडिशनल स्टेट कानून की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, अगर भारत के क्रिमिनल लॉ को अगर सही तरह से लागू किया जाए। आज दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि चाहे वो पार्क स्ट्रीट का वो गैंग रेप हो 2012 का, या फिर कस्बा का ये गैंग रेप हो, दोनों में भी कहीं ना कहीं पे मतलब कि जिस तरह का श्रेय दिया गया था पॉलिटिकल डिस्पेंशन से, वो कहीं ना कहीं पे बहुत दुखद लगता है, बहुत दुखद। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये जरूर एक चीज और ऐड जरूर करूंगा, इस पे राजनीति छिचोड़ापंथी के से बचना चाहिए और कठोर से कठोर सजा देने की जरूरत है। कितनी बार डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता, कितनी बार हम इस बात को कहते रहेंगे कि राजनीतिक बयानबाजी से बचिए, कठोर से कठोर सजा दीजिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी को यहां पर उनकी तरफ से बात रख रहे हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ा टफ भी हो जाता है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्योंकि राज्य सरकार के पक्ष को भी डिफेंड करना होता है, लेकिन वो भी इस बात से कहीं बहुत लज्जित खुद को महसूस कर रहे हैं कि ये घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, उस राज्य में जहां की नेता मुख्यमंत्री स्वयं महिला है पिछले लंबे वक्त से। लेकिन संजय सहाय जी का मैं रुख करूंगा, पूर्व आईपीएस है, आपको भी संजय सहाय जी मैं पूरा वक्त उतना ही दूंगा।
संजय जी, मैं दिल्ली में एक काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक जॉइंट कमिश्नर थे और उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और लॉ के ऊपर ही बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बहुत छोटी सी बात कही कि कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े अधिकारी नहीं, बीट पुलिसिंग अगर स्ट्रांग कर ली जाए तो कानून जमीन पर दिखने लगता है। आप क्योंकि फॉर्मर आईपीएस हैं, क्या उनका यह कहना गलत है? क्या इससे मैं ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करूं कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल बीट पुलिसिंग बहुत कमजोर हो गई है, जो लोगों को, उन आपराधिक मानसिकता वालों को उस डर के साए में नहीं ला पा रही है जो इस तरह के अपराध से बचे? निर्भया के बाद फांसी दे दी गई, लेकिन फिर भी ऐसे बलात्कार करने वाले पैदा हो रहे हैं और पूरी ताकत के साथ यहां पर तो छात्र नेता ही निकल आया है जो कि इसका आरोपी है। संजय जी, देखिए, मैं आपको भी सुना और बाकी लोग जो इस पैनल में सबका मैं सुना। एक चीज मैं काफी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो एक्चुअल इशू है वो इशू को हम कंप्लीटली भूल गए हैं और इशू को एक एक्सपर्ट के नजरिए से, एक लॉ एनफोर्समेंट प्रैक्टिशनर के नजरिए से देखना जरूरी है। प्लीज सर। जो बीट से आप एनालॉजी लगाने का कोशिश कर रहे थे, वो बीट का एनालॉजी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम लोग कैंपसेस के बारे में बात कर रहे हैं और कैंपस पे पुलिस का आना, वहां की जो मैनेजमेंट है उनके बिना परमिशन के नहीं आ सकता। राइट। तो ये पहला मुद्दा हुआ कि और कैंपसेस का मसला बिल्कुल ही अलग है और कैंपस को हमें रेगुलर पुलिसिंग से अलग भी रखना चाहिए। और कैंपस और पुलिस के बीच में क्या संबंध होगा वो एक अलग है और वो भी बड़ा ही सेट प्रोटोकॉल है। उसको किस हिसाब से होता है वो कैंपसेस को भी पता है और पुलिस को भी पता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब हम आ गए कि आरजे कर से अभी तक 10 महीने में जितने भी पैनलिस्ट है वो अगर ये बता पाए कि हमने क्या क्या सुधार लाया, और मुझे कंप्लीट कॉन्फिडेंस है और बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी चेंजेस नहीं आए। आरजे करके समय हमें यह बताया गया कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वहीं रेप हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। तो हमें सुधार लाना है। मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल 28 ऑफ देम, 28 है पूरे बंगाल में। मैंने आरजे करके समय एक एक चीज के इन पे रिसर्च किया और बहुत सारे पैनल डिस्कशन में आया। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी चेंज हुआ है, चाहे सीसीटीवी हो, चाहे बैकग्राउंड चेक हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, उसमें भी सिविल वॉलंटियर ने सब कुछ को अंजाम दिया था। और यहाँ जो एक्स स्टूडेंट है वो शायद वो क्रिमिनल लॉयर भी है, अगर जो कि पब्लिक डोमेन में मैं कहीं भी पढ़ा। तो मेरा अपना मानना है, टिल आई एम प्रूवन अदरवाइज, कि आरजे कर से अभी तक में कोई भी मतलब कोई सुधार नहीं आया। तीसरा, जब कॉलेज का सिक्योरिटी कॉलेज मैनेजमेंट देख रहा है तो कॉलेज मैनेजमेंट की जो परिस्थिति है अभी वहां, उसके बारे में तो चर्चा करना बहुत ही मुश्किल है। आरजे कर में 2002 से 2024 तक जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट हुआ है वो डॉक्यूमेंटेड है और उसके बाद भी वहां के चीफ को बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर आप यहाँ का देखते हैं कॉलेज मैनेजमेंट, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में हम देख रहे हैं तो इस कॉलेज में भी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है, एक्शनल वायलेंस है, रैगिंग है, ये सब कुछ होता है। और ये मिश्रा के अगेंस्ट 2022 से 2024 के बीच में बहुत सारे कंप्लेंट्स हुए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब अगर हम ना प्रिवेंटिव करने का कोशिश कर रहे हैं और हम अपराधिता को लेके या निर्भया केस को लेके और बीएनएस को लेके और कानून में हमने ये कर दिया वो कर दिया, 50 तरीके का चीज कर दिया, आप कैंपस में जाइए, ना कोई आपको वहां कानून दिख रहा है, ना कोई जुडिशियल प्रोसेस दिख रहा है, और जो उसको करना है वही कर रहा है। और ये मिश्रा का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा, ऑडेसिटी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में आप जो भी बोले, सो हिज ऑडेसिटी इज टू अ लेवल की वहीं जिस भी रूम में वो कर रहा है, 2 बंदे उसको बाहर गार्ड कर रहा है, Exactly. फिल्म कर रहा है और फिल्म कर रहा है। अरे इफ दिस इज नॉट लॉलेसनेस देन व्हाट इज लॉलेसनेस? और अगर पूरे वेस्ट बंगाल में लॉलेसनेस है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कैंपसेस में आरजे कर और इस लॉ कॉलेज में 100% लॉलेसनेस और कुछ भी नहीं है। और लोग जो है, किसी से भी आप पूछ लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, विजिटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। 22 एकड़ जमीन है आरजे कर में, वहां जो है इट इज नॉट प्रॉपरली लाइटेड ऑल्सो, और जिस रात ये हुआ था उसके बाकी सब हम लोग सबको पता है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स।
और हम क्या बोलते हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया। अरे आप कर भी क्या सकते हो उससे ज्यादा। द ओनली क्लेम टू फेम ऑफ एनी गवर्नमेंट, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, ये है कि हमने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि हम वहां सुधार लाने को तैयार नहीं है। हम जो है कुछ टेक्निकल करने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी का मसला कहां तक गया? सीसीटीवी का मसला चंद्रचूड़ साहब तक गया, सुमोटो केस हुआ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बार बार उसको लॉयर्स ने रिप्रेजेंट किया कि हमने इतना सीसीटीवी लगाया, इतना पैसा लगाया, फलाना लगाया। जब वायलेंस हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, आपके सीसीटीवी में कोई भी वीडियो एनालिटिक्स है कि नहीं? टैक्स पेयर्स का पैसा जो है जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, वो आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। सीसीटीवी भी लग जाए और कुछ हो भी नहीं उससे, तो लास्ट में बचता क्या है कि मर धंस के, इन कोलोकियल लैंग्वेज, आप अरेस्ट कर लेते हैं और दैट इज नियरली ऑल। चलिए, आपने एक अधिकारी के नाते ब्लंट तरीके से बातों को जो सामने रखा है, मुझे भी लगता है कि इस पूरे प्रोग्राम को एक बेहतर जगह पर आप ले गए हैं। और ये चर्चा अब मैं स्वयं प्रकाश जी के पास ले जाना चाहूंगा, क्योंकि स्वयं प्रकाश जी भी समझ रहे होंगे कि अब हम केवल वो उस चर्चा का हिस्सा नहीं है जहां एक पार्टी बैशिंग होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर कुछ क्रिएटिव रख दिया है संजय सहाय साहब, जो कि फॉर्मर आईपीएस है। लेकिन इससे पहले मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं। रैनिक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त, आज क्या हुआ है इस पर कोलकाता में, जरा अपडेट दे दीजिए, फिर मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, आज का अगर अपडेट बताया जाए तो कौशबा लॉ कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था उस मामले पर उस लॉ कॉलेज का, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड था, उस सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। पिनाकी बनर्जी 55 इयर्स ओल्ड का ये सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि 25 जून को रात 8 बजे उस कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का जो नौकरी है उसमें ज्वाइन किए थे। उसके बाद सुबह 8 बजे तक वो उस टाइम उस जगह पर ड्यूटी पे थे। तो उनको पूछताछ के दौरान पुलिस को ये लगा कि वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पुलिस का जो इंट्रोगेशन उसमें सहायता नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से पिनाकी बनर्जी को गिरफ्तार किया गया है। मगर पिनाकी बनर्जी जिस एजेंसी से आता है, उस एजेंसी का जो मालिक है, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि पिनाकी बनर्जी ने ये पूरा जो घटना घटा था, कुछ घटना घटा था, ऐसा जिक्र उस मालिक के पास किए थे। और पिनाकी बनर्जी ने पूरा मामला जो है वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म भी किए थे। मगर सवाल इसी जगह से है कि प्रिंसिपल को अगर मालूम था तो प्रिंसिपल ने स्टेप क्यों नहीं लिया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेन एक्यूज जो है मनोजीत मिश्रा, उस मनोजीत मिश्रा का जो पिताजी, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ मनोजीत नहीं, मनोजीत के साथ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में वो लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल मनोजीत मिश्रा का जो पिताजी, उनके तरफ से भी उठाया जा रहा है। तो इसी को लेकर जब चर्चा चल रहा है साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में इस तरीके का जो गैंगरेप का घटना, इसको लेकर जो एक से बढ़कर एक सवाल आ रहा है, तो इसी सवाल को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से अगर कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तैयार किया गया है। बीजेपी का ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्द ही कल या परसों के अंदर ही कोलकाता में आएंगे, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में विजिट करेंगे। विजिट करने के साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे और पूरा जो केस डिटेल्स वो लेने का बात भी करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनसीडब्ल्यू के तरफ से भी ये पूरा मामले पर सुओमोटो कॉग्निजेंट लिया गया है। विजय राहतकर के साथ आज पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का बात हुआ है, उनके पास से जो मेडिकल रिपोर्ट, रैनिक, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, ये सीसीटीवी फुटेज को लेकर क्या हुआ है? क्या उस कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी फुटेज मिली है? क्या वो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट हुई है? क्या उससे कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो लीड दे रही हों कि कौन कौन यहां पर पिन पॉइंटेड है? क्योंकि लड़की ने अपने बयान में मनोजीत का नाम लिया है। देखिए, पहला तो बता दूं, कोलकाता पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस कॉलेज कैंपस के अंदर में जब ये इंसिडेंट हुआ था तब सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल थे। उसके बाद आज सुबह दिखा गया कि उस कैंपस के बाहर का जो गेट, उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया। यानी घटना घटने के 2 दिन बाद, जब घटना टेलीकास्ट हुआ, उस घटना के बाद ये सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया था। और जैसे कि पुलिस का सूत्र के हवाले से खबर है, 2 जो सीसीटीवी अंदर
में इंस्टॉल था उसमें से जो फुटेज पुलिस की तरफ से बरामद किया गया है। कुछ फुटेज पुलिस का हाथ लगा है, उसमें से पुलिस ये डिटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड का जिक्र विक्टिम की तरफ से किया गया था उस टाइम पीरियड में कौन कौन उधर शामिल थे, क्योंकि विक्टिम ने कहा था कि सुबह 12:10 में जब यूनियन रूम में पहुंचे थे तब 7 लोग उधर मौजूद थे। ये 7 लोग कौन थे, क्या पहले से प्लानिंग हुआ था, ये पूरा जानने का कोशिश पुलिस रिकॉन्स्ट्रक्ट करने का जो प्लानिंग वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद दैनिक दत्ता मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ 7 लोग वहां पर मौजूद थे, ये लड़की का बयान था, लेकिन 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट संजय जी, आई एम शॉक्ड कि इतना बड़ा लॉ कॉलेज, इससे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे तो किसी रेस्टोरेंट में लगे हुए दिखाई पड़ जाते हैं। खैर, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक लाइन केवल बोलना हाँ, चाहता हूं। इसमें आपको शॉक्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ज्यादातर कॉलेजेस का हालत है। और कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में 1 लाख कैमरा केजरीवाल सरकार ने लगाया था, जो दिल्ली पुलिस यूज नहीं करती है। ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। खैर, स्वयं प्रकाश, आपका ही रुख करूंगा। मैं इससे बड़ा कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, वो भास्कर जी देखें या आप देखें या बाकी दल देखें, कांग्रेस देखे, लेकिन संजय जी ने जो बात कही, लॉलेसनेस और किसे कहते हैं। अगर एक कॉलेज के अंदर नहीं हम जा सकते, पुलिस तो नहीं जा सकती बिना पूछे हुए, तो कॉलेज मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। रैनिक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पिनाकी ने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बताया था। तो कई चीजें ऐसी हैं जहां पर अब स्टेट गवर्नमेंट को जाकर हिट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि हिट करने की ताकत तो है, लेकिन नीचे कोई असर नहीं है। नहीं, देखिए, असर तो धीरे धीरे आता है। असर आप एक दिन में नहीं ला सकते हैं, मगर जब तक ये मानसिकता हम अपने दिमाग से नहीं हटा दे कि वो रेपिस्ट तृणमूल कांग्रेस का है या वो रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी का है, ये मानसिकता सबसे पहले हटानी पड़ेगी कि वो किसका समर्थक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक बलात्कारी है। अगर उस पिता के आकर बयान दे रहा है, उस मनोजित का बाप आकर के, तो उसको भी स्वयं प्रकाश जी, अगर एक बलात्कारी को इस बात का सुनिए, तो एक बलात्कारी को अगर इस बात का एहसास है कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उसकी सरकार है, तो उसकी तो हिम्मत बढ़ेगी। इसमें हम कैसे अलग इसको नहीं, स्वयं प्रकाश जी, आप पहले बताइए, ये जो बलात्कारी है, ये बलात्कारी के साथ अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे थे? ये बलात्कारी के साथ ममता बनर्जी क्या कर रहे थे? ये बलात्कारी के साथ काजूरी बनर्जी क्या कर रहे थे? यही तो बलात्कारी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि एक साइड में अभिषेक बनर्जी, एक साइड में ममता बनर्जी, और बीच में बलात्कारी अपना रौब दिखा रहा था। बलात्कारी कह रहा था कि उनका पेरेंट्स को क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा देंगे। ये साहस कौन देता है? ये साहस कौन देता है? बलात्कारी जो है वो धमकी दे रहे थे कि अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड को मारा जाएगा, तुम्हारा पिताजी और तुम्हारा पेरेंट्स को क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा देंगे। लॉ क्या आपके हाथ में? लॉ क्या है आपके हाथ में? फोटो आपको दिखा दूं, नरेंद्र मोदी के साथ कर्नाटक के अंदर में 2012 मार्कशीट कांड में रंजीत पचनंदा पुलिस कमिश्नर को क्या बुलवाया था आपने? पुलिस कमिश्नर ये स्टेटमेंट दिया था कि ये फैब्रिकेटेड है, और ममता बनर्जी बोली थी कि हमें बदनाम करने के लिए किया गया था, और आप कह रहे हैं कि बलात्कारी है ये। नहीं, इस तरह से अगर आप डिबेट करेंगे, अगर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारी खोजिएगा, तो उससे आपको इस समस्या का हल नहीं मिलेगा। आप ही का नमूना आपको याद करवा रहा हूँ और कुछ नहीं करवा रहा हूँ। सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। आपने सवाल किया है, जवाब सुनिए। आपने कुछ देर पहले सवाल किया था 2024 में, आपको पता है मुर्शिदाबाद में एक बलात्कार हुआ था, बरकल्ला थाने में एक बलात्कार हुआ था, आपको पता है कुंती में एक बलात्कार हुआ था, 4 बलात्कार हुआ है। 28 दिन, 31 दिन, 56 दिन, 61 दिन, मैं तारीख बता रहा हूँ। इतने दिनों में चार्जशीट फाइल हुई है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, कटघरे के अंदर है। तो कानून को 2014 जादवपुर यूनिवर्सिटी मोलेस्टेशन केस में क्या हुआ है? कैंपस के अंदर जादवपुर यूनिवर्सिटी मोलेस्टेशन केस में क्या हुआ है? ये एक कैंपस के अंदर मोलेस्टेशन हुआ है, रेप हुआ है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप माना पहनाने वाली भारतीय जनता पार्टी कम से कम टीवी चैनल में बैठकर ध्यान न दे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बुलाकर उनको आप सम्मानित करते हैं, यह ज्यादा शर्म की बात है। अगर देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी दल का समर्थक है
तो उससे दल का अगर वो घोड़े से पशु लेता भी स्वयं प्रकाश जी, आज ये बात है कि सबसे सुरक्षित जगह वीआईपी एरिया का एक गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस में बलात्कार हो रहा है। ये मैं कामदुनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गंगापुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बामन घाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संदेश खाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कैंपस के अंदर, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाइए। कैंपस के अंदर ये रेप हुआ है। उसको कड़ी से कड़ी सजा जाग तो जाइए, जाग तो जाइए, नहीं तो जनता आपको जगा देगी। आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं 3 चरण में रख करके कि हम ये तेरा बलात्कार है और मेरा बलात्कार, ये क्या होता है भाई? अगर बलात्कारी को गिरफ्तार किया गया है और किसी तरह नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस से उसका कोई संबंध नहीं है, आप मुझे बताइए कि उसका कोई भी तृणमूल कांग्रेस बलात्कारी को तो सपोर्ट कर रहे हैं आपका कल्याण बनर्जी, कह रहे हैं कि 2 दोस्तों में अगर बलात्कार करे तो मैं क्या करूं? शर्म होना चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। आप ही का मुख्यमंत्री प्लास्टिक बैग रेप में बोला था मेरे बदनाम करने के लिए, उसके बाद आपने वो महिला आईपीएस को हटा दिया दमयंती सेन, याद है आपको? इंडिविजुअल बयान को हाईलाइट मत करिए। आप तृणमूल कांग्रेस इंडिविजुअल बयान नहीं है, आप सरकार का मुखिया है, होम मिनिस्टर है। राजनीतिक रोटियां सेकनी है इस बलात्कार पर, जैसे आपने आरजीकर में किया, जैसे वामपंथियों ने आरजीकर में किया, बंगाल को बदनाम करने के लिए। आरजीकर में आपने किसको पकड़ा? आपने एक पुलिस वॉलंटियर को पकड़ा, यहाँ पे किसको पकड़ा? गार्ड बेचारे को पकड़ा आपने। किस तरह से यही तो हो रहा है। मेरे को बोलने नहीं दिए। नहीं, ठीक है। मैं खुद उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, मैं खुद उस चर्चा में नहीं जाना चाहता जहां पर आपका बलात्कार मेरे बलात्कार से अच्छा है। ये भाषा बेकार है। अगर कोई घटना हुई है तो उसको उसी गंदी घटना से इस तरह के तर्क अगर हम लोग रखने लगे तो कम से कम उस महिला के बारे में हम क्या करेंगे जिस महिला के लेकर हम बात कर रहे हैं। मैं अगर यहां पर किसी अध्यक्ष के तौर पर होता तो इस डिस्कशन को एक्सपंज कर देता, लेकिन मैं डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता ये बताइए, क्या अब हम इस डिस्कशन पे आए या फिर अब हम इस चीज को देखें कि उस लड़की को लेकर जो बातें अभी फॉर्मर आईपीएस संजय सहाय ने उठाई हैं कि लॉलेसनेस, अगर इसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? ये राजीव भाई, ये लॉलेसनेस का हाइट है। लॉलेसनेस का भी जो एकदम बदतर से बदतर घटिया जो सीमा हो सकता है, उसका भी चरम सीमा ये लांघ चुका है। जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिस तरह का बहुत घटिया घटनाएं घट रहा है बंगाल में या फिर देश के दूसरे जगहों पे भी अगर घट रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत चिंता का विषय है। अब बात यहाँ पे 3-4 चीजों पे मैं जल्दी से बात रख देता हूँ। पहली बात ये है कि वो सिक्योरिटी गार्ड अगर कह रहा है कि वो उसके एजेंसी के मालिक को इन्फॉर्म किया था, तो मालिक ने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? ये एक प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रिंसिपल को अगर इन्फॉर्म किया था सिक्योरिटी गार्ड ने, तो प्रिंसिपल ने तत्काल पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? और सिक्योरिटी गार्ड अगर चाहता तो वो पुलिस को भी फोन कर सकता। यानी संजय सहाय जी का ये कहना सही है कि कॉलेज के अंदर के मैनेजमेंट पर भी एक नकेल जरूरी है, पुलिस की एंट्री नहीं है वहां। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने अगर पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया है तो वो भी एक प्रश्न है। इसके साथ साथ पदाधिकारी किस पार्टी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लेना देना रखता है, ये प्रश्न तो उठेगा। आपके शाहजहां शेख को कितने महीने तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया गया था संदेश खाली वाला मुद्दा पे? कलकत्ता हाईकोर्ट का फटकार लगने के बाद उसके बाद अरेस्ट हुआ था और सीबीआई जांच कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, तब जाके चीजें सही पटरे पे आई थी। शाहजहां शेख का तृणमूल कांग्रेस के साथ किस तरह का डीप कनेक्शन रहा है सबको पता है। मैं अब संक्षेप में, समय नहीं है मेरे पास। संजय जी आरजीकर मामले पे रेसिडेंट डॉक्टर को कहां तक और किस लेवल तक प्रोटेक्शन किया गया था,
कलकत्ता हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर एफआईआर ये है आईने शायद पश्चिम बंगाल सरकार के लिए। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? संजय जी, संजय जी छात्र नेता कहीं ना कहीं संजय जी पे बोलिए। आरोपित है, तो सवाल तो जी उठेगा सर इस उठेगा। चीज को लेके। संजय जी ये मिसमैनेजमेंट का सवाल नहीं है, ये सवाल क्लियर कट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का है। और कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, दे हैव टू बी बुक्ड इन दिस केस। Exactly. और कुछ नहीं हो सकता। और फाइनल में अगर आप टाइम दे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी होम मिनिस्टर है उस स्टेट के, पिछले 10 महीनों में उन्होंने क्या किया, कैंपस के सिक्योरिटी को सुधारने के लिए और मैनेजमेंट को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और टेक्निकल टूल्स लगा के एक सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाने के लिए जो भी वहां के होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनको पब्लिक में आके एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमने ये किया। उसके बाद भी हुआ। अगर सरकार ने सब कुछ किया, मैनेजमेंट में सब कुछ किया, फिर भी क्राइम्स हो सकते हैं, तो हम उसके बाद हम उस सरकार हम सही। उनके साथ रहेंगे। आप कुछ नहीं करके भाषणबाजी करके तो ये बहुत मुश्किल है। स्वयं भाई, वाकई स्वयं भाई चर्चाओं से कुछ नहीं होगा। और होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी की बात संजय जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सोचना जरूर होगा और जहां पर पिन पॉइंट है वहां करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बदनाम हो इसके हक में मैं भी नहीं हूं और हमारा कोई पैनलिस्ट भी नहीं है। कड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन अगर पार्टी से जुड़ा हुआ कैडर ऐसे मामलों में शामिल होता है